बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन है। रिप्रेजेंट Z1 डिवाइडेड बाय Z2। स्टूडेंट Z1 मीन्स एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है 6 - 4 आयोटा और Z2 हमें गिवन है सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर 3। हमें कहा गया है कि Z1 को डिवाइड करें 2 के साथ और उसको ग्राफिकली हमने शो करना है। 2 Z1 को डिवाइड करना है Z2 के साथ। इन दोनों की जो डिवीजन है उसको हमने शो करना है ग्राफिकली। जो इनका आंसर आएगा वो उसको हमें शो करना है ग्राफ पर। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम सोल्यूशन करते हैं। Z1 को डिवाइड हम करते हैं Z2 के साथ, क्योंकि हम इन दोनों के डिवीजन को दोनों को डिवाइड करके शो करना है ग्राफिकली। तो हम ग्राफ पे बाद में आते हैं, पहले सिंपल डिवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट जो हमारे पास गिवन है Z1 हमें गिवन है 6 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय Z2 स्टूडेंट हमें गिवन है 3। स्टूडेंट Z2 के अंदर सिर्फ 3 गिवन है, इमेजनरी पार्ट नहीं गिवन, आयोटा वाला नंबर पार्ट नहीं गिवन। इसका मतलब आयोटा 0 है। चाहे तो हम लगा भी सकते हैं, चाहे तो हम नहीं भी लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट ये आगे इसको मज़ीद सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसके अपोन में आयोटा होता फिर हम उस आयोटा को ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई करवाते हैं इसके साइन चेंज करके, जिसे हम रेशनलाइजेशन भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अपोन में आयोटा नहीं है तो हमारा काम थोड़ा आसान है। तो हमने क्या करना है कि हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अभी जो इमेजनरी पार्ट है और रियल पार्ट है हम उसको अलग अलग करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, ये जो 3 है उसको हम 6 के साथ अलग लिखेंगे और इस 4 आयोटा के साथ अलग लिखेंगे। 6/3 इस 3 को इस 6 के साथ अलग लिखेंगे और इस 4 आयोटा के साथ इस 3 को अलग अलग लिखेंगे इस तरीके से स्टूडेंट। अब स्टूडेंट यहाँ पर तो टैब लग रहा है 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। तो Z1 डिवाइडेड बाय Z2। स्टूडेंट इसका रियल पार्ट मिलेगा, हमें मिल जाएगा 2/1 यानी 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2, यहाँ आंसर आएगा -4/3। क्योंकि 4 और 3 पे कोई टेबल नहीं लगता तो स्टूडेंट हम इसको सेम ही रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ग्राफ हम ड्रॉ कर लेते हैं स्टूडेंट। ये डिवीजन तो आ गई, ये डिवाइड हमने कर लिया Z1/Z2 को, लेकिन अब इसको ग्राफ पे बनाना है, ग्राफ पे शो करना है। उसके लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। स्टूडेंट ग्राफ हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, एक्स एक्सिस हमने बनाई, वाई एक्सिस हमने बनाई। उसके बाद स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अगर हमें 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के जो डिवीजन है या मल्टीप्लिकेशन है उसको ग्राफ पे बनाना है तो हम इसको कह सकते हैं कि 3 स्टेप हम यहाँ पर करते हैं। स्टेप 1 में स्टूडेंट हम जो Z1 है इसको ड्रॉ करते हैं ग्राफ पर, और स्टेप 2 के अंदर स्टूडेंट ये जो Z2 है इसका हम ग्राफ पे शो करते हैं। स्टेप 1 हम करेंगे कि Z1 को ग्राफ पे बनाएंगे। स्टेप 2 हम करेंगे कि जो स्टेप 2 के अंदर Z2 है इसको हम ग्राफ पे बनाएंगे। और उसके बाद स्टूडेंट ये जो स्टेप 3 है इसके अंदर लास्ट में जो हमने डिवीजन की इनकी Z1/Z2 की, इसको ग्राफ पर शो करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले Z1 को ग्राफ पर शो करना है। हमें मालूम है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर ग्राफ पे शो करना है तो सबसे पहले हम उसको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखते हैं ब्रैकेट बनाकर। ऑर्डर पेयर के फॉर्म में स्टूडेंट कैसे लिखते हैं, ये 6 है तो 6 तो सेम ही रहेगा, जो रियल नंबर है ये बिल्कुल सेम ही रहता है। इमेजनरी नंबर जो होता है आयोटा वाला, उसमें हम क्या करते हैं कि आयोटा के साथ जो वैल्यू होती है वो यहाँ पर लिखते हैं, आयोटा को नहीं लिखते। आयोटा को नहीं लिखा जाता ऑर्डर पेयर फॉर्म में। आयोटा के साथ 4 था उसको लिखा, क्योंकि माइनस का था तो -4। अब स्टूडेंट ये एक्स की वैल्यू हो जाएगी और ये वाई की। ठीक है स्टूडेंट, स्टेप 1 हम करते हैं, हम Z1 को जो है वो ग्राफ पे बनाते हैं। तो Z1 की जो एक्स की वैल्यू है 6 है, तो एक्स एक्सिस पर स्टूडेंट हम देखते हैं 6 यहाँ पर आएगा। फिर स्टूडेंट वाई एक्सिस पर हम देखते हैं -4, वाई एक्सिस पर स्टूडेंट -4 यहाँ पर आएगा। अब हम क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे एक्सटेंड करेंगे, एक लाइन ऐसे एक्सटेंड करेंगे, जहाँ पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे से मीट कर जाएंगी वो पॉइंट हमारा Z1 होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लाइन इस तरीके से एक्सटेंड कर लेते हैं। उसके बाद स्टूडेंट ये जो -4 है इसकी लाइन को हम एक्सटेंड कर लेते हैं। स्टूडेंट इस पॉइंट पर एक दूसरे को मीट कर गई है तो हम कहेंगे कि ये Z1 है। ठीक है स्टूडेंट, Z1 जब हमारे पास बन जाता है तो हम उसको ओरिजिन में इस तरीके से कनेक्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं ओरिजिन के साथ, इसे ओरिजिन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद Z1 हो गया, उसके बाद हमें बनाना है Z2। अब स्टूडेंट Z2 में सिर्फ हमें जो है वो रियल पार्ट मिला हुआ है, इमेजनरी पार्ट मिसिंग है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे कि अपनी तरफ से जो मिसिंग होता है उसकी जगह पर हम 0 लगा लेते हैं। 3 + 0 आयोटा इसको कर लेंगे। इमेजनरी पार्ट इसका मिसिंग था तो हमने इमेजनरी पार्ट अपनी तरफ से 0 आयोटा लगा लिया। अब हम ऐसे अगर ब्रैकेट फॉर्म में लिखना है तो रियल तो सेम ही रहेगी, पहली वैल्यू 3, और यहाँ पर वो नंबर आता है जो आयोटा के साथ होता है। तो आयोटा के साथ हमने क्या लगाया 0, तो 0। तो एक्स की वैल्यू है 3 और वाई की वैल्यू है 0।
अब स्टूडेंट यहाँ पर समझने वाला एक पॉइंट ये है कि अगर हमें y की वैल्यू 0 दी गई है और सिर्फ x की वैल्यू मिली हुई है, सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू मिली हुई है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट बनेगा हमारा Z2 ये सिर्फ x एक्सिस पर बनेगा। अगर कोई एक x से 0 मिले और दूसरी की वैल्यू मिले तो उस दूसरी वाली ही पर बनता है। यहाँ पर y 0 था, सिर्फ x मिला हुआ था, तो सिर्फ x एक्सिस पर हम देखेंगे 3 कहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा, ये 3 x एक्सिस पर 3, क्योंकि y 0 तो हम y को देखेंगे ही नहीं, बस जिसकी वैल्यू मिली हुई है उसी एक्सिस पे 3 हमने देखा। उसके बाद इसको हम नाम देंगे कि ये Z2 है। उसके बाद हम क्या काम करेंगे स्टूडेंट कि इसको भी हम ओरिजिन के साथ ज्वाइन करेंगे। इसको हम डार्क कर लेते हैं क्योंकि जो है वो डबल हो गई है, ये लाइनिंग पहले से भी थी, तो ये स्टूडेंट Z2 हो जाएगा। ये Z1 है, ये Z2 है। 2 स्टेप हो गए। 2 स्टेप होने के बाद स्टूडेंट हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि जो Z1/Z2 है, इसके जो आंसर आया था उसको भी हम इस ग्राफ पे शो करते हैं। तो इसके लिए भी स्टूडेंट Z1/Z2 का जो डिवाइड करके आंसर आया था वो आया था 2 - 4/3 आया था। ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजनरी। तो स्टूडेंट हमें मालूम है कि पहले हम इसको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखेंगे जिस तरीके से हमने इनको लिखा था। तो पहली वैल्यू तो सेम ही आएगी 2। यहाँ पर स्टूडेंट वो वैल्यू आती है इमेजनरी वाली जो आयोटा के साथ है, आयोटा के साथ है 4/3 स्टूडेंट, वो यहाँ पर आ जाएगा। और माइनस में तो स्टूडेंट ये आ जाएगा माइनस के अंदर। स्टूडेंट ये x की वैल्यू हो जाएगी और ये y की आएगी। x एक्सिस पर हम देखेंगे 2 कहाँ पर आ रहा है, ये x एक्सिस है, स्टूडेंट 2 आएगा यहाँ पर। उसके बाद स्टूडेंट हमें देखना है कि y एक्सिस पे -4/3 कैसे आ रहा है। स्टूडेंट जब भी हमारे पास सिंपल नंबर आते हैं 2, 3, 4 जैसे ये नंबर लिखे हुए हैं तो इनको पहचानना आसान है, इस ग्राफ पे हम इनको आसानी से पहचान लेते हैं। लेकिन जब हमारे पास नंबर फ्रैक्शन में आ जाए, जिस तरीके से फ्रैक्शन में ऊपर वैल्यू नीचे भी, तो हम क्या करते हैं, इसको हम डिवाइड करके अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारा पॉइंट कहाँ पर आएगा। ये स्टूडेंट 4/3 है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट 4 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ, 4 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1.3। अब स्टूडेंट फ्रैक्शन में नहीं पता चल रहा था कहाँ पर आएगा, लेकिन क्योंकि अब ये 4/3 को डिवाइड किया आंसर आया 1/3, इसका मतलब ये नंबर 1.3 है, ये किन दो नंबर के बीच में आता है, ये 1 और 2 के बीच में आता है स्टूडेंट। क्योंकि अब ये वैल्यू y की है तो हम y एक्सिस पर देखेंगे, y एक्सिस पर जो माइनस है नेगेटिव, यानी यहाँ पर देखेंगे -1 और -2, यहाँ इनके बीच में आएगा 1.3, 1 और 2 के बीच में आता है, ठीक है स्टूडेंट। अब ये है 1.3, इसका मतलब ये यहाँ कहीं पर होगा 1 के करीब, क्योंकि बिल्कुल बीच में तो 1.5 होता है, तो उससे थोड़ा सा पहले हम कहेंगे यहाँ कहीं पर होगा 1.3। देखें स्टूडेंट जब भी फ्रैक्शन में नंबर आ जाए ना तो हमें पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है, तो हम क्या करते हैं इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। डिवाइड करने से हमें इसका आंसर मिला है 1.3। ये किस किस दो नंबर के बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में। तो ये y की है तो y एक्सिस पे देख रहे हैं, माइनस है तो 0 से नीचे देख रहे हैं, -1 और -2 के बीच में आएगा। तो क्योंकि ये फ्रैक्शन में तो हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कहाँ है, हम अंदाजे से बता सकते हैं करीब करीब 1 के थोड़ा सा करीब होगा, क्योंकि बिल्कुल बीच में तो 1.5 होता है, उससे थोड़ा पहले 1.3, ठीक है स्टूडेंट। इसका कोई इशू नहीं होता, जब पॉइंट में आंसर आया तो थोड़ा आगे पीछे ये हो सकते हैं। अब स्टूडेंट हमें x की वैल्यू तो यहाँ पर 2 थी, वो हमने मार्क की, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी थी -4/3 मतलब 1.3, वो यहाँ पर आ रही है। अब हम क्या करेंगे 1.3, इससे एक लाइन को स्टूडेंट हम एक्सटेंड कर लेंगे, और जो हमारे पास दूसरी वैल्यू 2 थी x की, यहाँ से एक वैल्यू एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। जहाँ पर ये एक दूसरे को मीट करेगी ये हमारा Z2 होगा, क्योंकि अब स्टूडेंट मतलब पहले से ही एक लाइन है और उसके ऊपर एक और लाइन हमें बनानी है, तो हम कोई दूसरा कलर यहाँ पर यूज़ करते हैं ताकि हमें पहचानने में आसानी हो। हम यहाँ पर रेड से बना लेते हैं स्टूडेंट, ये हमारा पॉइंट Z2 है। Z2 स्टूडेंट हमें Z2 नहीं था स्टूडेंट, ये Z1/Z2 था, Z1/Z2 था जो डिवीजन थी। कितना आंसर आया ये, ठीक है स्टूडेंट। तो हम इसको इस तरीके से यहाँ पर बना लेते हैं रेड से, ठीक है स्टूडेंट। ये Z1 था कंप्लीट ब्लू से, ये Z2 था कंप्लीट जो हमने ब्लू से बनाया। उसके बाद ये जो Z1/Z2 का जो आंसर आया था डिवीजन करने के बाद, जो हमारा रिजल्ट था, रिजल्टेंट था, वो यहाँ पर कहीं आया था, तो हमने इसको रेड से बना लिया। ये हमारा फाइनल आंसर डिवीजन जो हमें शो करनी थी। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट, सेकंड पार्ट है, कॉम्प्लेक्स नंबर डिफरेंट मिले हुए हैं। Z1 है -4 -6 आयोटा, Z2 है 1 + आयोटा। क्योंकि स्टूडेंट हमें इनकी Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इसको ग्राफिकली शो करना, तो Z1 डिवाइडेड बाय 2 लिखें या Z1/Z2 लिखें, बात एक ही है। तो Z1 स्टूडेंट हमें कितना मिला हुआ है -4 -6 आयोटा,
और Z2 स्टूडेंट हमें मिला हुआ है 1 प्लस आयोटा। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने डिवाइड करना है, ठीक है सर। हमने इसको डिवाइड की फॉर्म में लिखा। यहाँ जब भी हमारे पास अपॉन में डिवाइड में आयोटा आ जाता है स्टूडेंट, इस आयोटा को फ्रैक्शन में अपॉन में नहीं लेने देना होता, या नीचे से आयोटा हमेशा ख़त्म करना होता है। उस आयोटा को ख़त्म करने के लिए हम रेशनलाइजेशन करते हैं। हम पहले भी ये पढ़ के आ चुके हैं, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना था किस तरीके से करते हैं, मल्टीप्लाई की साइन पे लगाते हैं और इसी वैल्यू को यहाँ पर लिखते हैं 1 और आयोटा को। लेकिन ये जो आयोटा की साइन है इसको चेंज करके आयोटा की साइन प्लस से तो ये माइनस हो जाएगी, और सेम यही वैल्यू हम ऊपर भी लिखेंगे और इस पूरी से मल्टीप्लाई करवाएंगे। स्टूडेंट जब भी हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करवाते हैं तो अपॉन में आयोटा आ जाता है, तो जब भी अपॉन में आयोटा आता है तो हम क्या कर रहे हैं, रेशनलाइजेशन करवाते हैं। रेशनलाइजेशन क्यों करवाते हैं, ताकि अपॉन में से आयोटा ख़त्म हो जाए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में अपॉन में आयोटा नहीं रहने देना होता। उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसी वैल्यू का साइन चेंज करके ऊपर और नीचे रख के इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। सेकंड पार्ट हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवाना है, तो ऐसा करते हैं हम पहले इनको साथ लिखते हैं, -4 -6 आयोटा, और यहाँ पर है 1 माइनस आयोटा, और अपॉन में स्टूडेंट इनको भी हम साथ रख लेते हैं 1 प्लस आयोटा, और स्टूडेंट ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा। तो स्टूडेंट इस पूरे ब्रैकेट को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो क्या करेंगे, पहले जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसकी जो फर्स्ट वैल्यू है -4, इस कंप्लीट को मल्टीप्लाई करवाएंगे -1 माइनस आयोटा के साथ सेकंड ब्रैकेट के साथ। फिर ये जो फर्स्ट ब्रैकेट की सेकंड वैल्यू है -6 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 माइनस आयोटा के साथ। दो ब्रैकेट को स्टूडेंट इस तरीके से मल्टीप्लाई करवाते हैं, पहले -4 को इस पूरे ब्रैकेट के साथ रखा, फिर -6 आयोटा को इस पूरे ब्रैकेट के साथ रखा। अपॉन में स्टूडेंट देखो 1 आयोटा दो दफ़ा, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। तो जब हमारे पास इस तरीके से हो a प्लस बी a माइनस बी, वैल्यू सेम हो a बी और a बी, लेकिन साइन चेंज हो, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो ये स्क्वायर होता है ओपन होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में। तो स्टूडेंट ये a हो जाएगा, ये b, a प्लस बी और ये a माइनस बी। तो हमें क्या करना है, a का स्क्वायर करना है, a फर्स्ट टर्म a 1 का स्क्वायर किया, माइनस आता है, फॉर्मूले में मिस्टेक हो गई, माइनस लगाया। फिर b का स्क्वायर करना है, b हमारे पास मतलब सेकंड टर्म में आयोटा, तो आयोटा का स्क्वायर किया। स्टूडेंट ये -4 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाना है अंदर, तो -4 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस प्लस -4 1 जा 4, फिर इस -4 को मल्टीप्लाई करवाना है माइनस आयोटा से, माइनस माइनस प्लस 4 को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 आयोटा। अब -6 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाना इस ब्रैकेट से, तो पहले 1 से करवाएंगे, माइनस प्लस -6 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 आयोटा, सेम ही आएगा। फिर इस -6 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाना है आयोटा से, तो जो 6 आयोटा को आयोटा से करवाएंगे माइनस माइनस प्लस, और 6 आयोटा को आयोटा से करवाएंगे तो 6 सेम रहेगा, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन में स्टूडेंट 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू स्टूडेंट -1 होती है, वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट -4 को हम सेम रखेंगे। अब स्टूडेंट ये दोनों, ये भी आयोटा वाली टर्म है, ये भी आयोटा वाली टर्म है, लाइक टर्म से दोनों को प्लस माइनस कर सकते हैं। प्लस माइनस माइनस करना है, 6 आयोटा में से 4 आयोटा जाएंगे, आंसर आएगा 2 आयोटा। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस में आएगा। +6 को स्टूडेंट हम रखेंगे सेम, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 6 को स्टूडेंट हम रखेंगे सेम, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हम यहाँ पर पुट करेंगे। अपॉन में स्टूडेंट 1 सेम रहेगा, माइनस माइनस +1 हो जाएगा। -4 स्टूडेंट सेम रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। ये दोनों सेम टर्म थी, ये भी आयोटा वाली थी, ये भी आयोटा, प्लस माइनस माइनस, 6 आयोटा में से 4 आयोटा माइनस होंगे, 2 आयोटा बचेगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस तो माइनस ही आएगा। 6 सेम रखा, आयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू थी -1, वो हमने पुट की, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब स्टूडेंट -4 सेम रहा, 2 आयोटा भी सेम रहा, -1 6 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस -6 1 जा 6, अपॉन में स्टूडेंट 1 + 1 ये हो जाएगा 2। उसके बाद स्टूडेंट Z1 अपॉन Z2 को हम डिवाइड कर रहे थे। अब स्टूडेंट देखें, -4 एक ये है रियल नंबर और एक ये है रियल नंबर, क्योंकि दोनों के साथ आयोटा नहीं है तो हम इनको साथ लिख लेंगे -4, और यहाँ पर आ जाएगा -6, और ये जो -2 आयोटा है इसको हम लिखेंगे लास्ट में, अपॉन में 2। क्योंकि अब ये दोनों स्टूडेंट लाइक टर्म्स हो गई हैं तो माइनस माइनस प्लस 4 और 6 हो जाएगा 10, दोनों के साथ माइनस तो माइनस साइन आएगा, -2 आयोटा रहेगा सेम, और अपॉन में आ जाएगा स्टूडेंट 2। ठीक है स्टूडेंट, Z1 अपॉन Z2 सेम रहेगा। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ तक हमारा आंसर हो चुका।
क्योंकि ये रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग नहीं है, तो वो करने के लिए हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है नीचे वाली वैल्यू 2, इसको इस -10 के साथ अलग लिखेंगे, -10 के नीचे इस 2 को अलग लगाएंगे, माइनस का साइन, और ये जो 2 आयोटा है इसके साथ इस 2 को अलग लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, Z1 अपॉन Z2। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ टेबल लग जाएगा, 2 1 द 2, 2 5 द 10, तो यहाँ -5 आ जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल, स्टूडेंट यहाँ बचेगा माइनस आयोटा। ये स्टूडेंट Z1 अपॉन Z2 का आंसर है -5 माइनस आयोटा। ये ग्राफ को स्टूडेंट हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है, एक्स एक्सिस बनाई, वाई एक्सिस बनाई। अब स्टूडेंट हमने कहा था कि हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से समझते हैं कि हम 3 स्टेप करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट, ये जो Z1 हमें गिवन है, सबसे पहले हम इस Z1 को ग्राफ पर बनाएंगे। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे कि Z1 को बनाएंगे, और स्टेप 2 में स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि Z2 को ड्रॉ करेंगे। स्टेप 1 में Z1 को ड्रॉ करेंगे, स्टेप 2 में Z2 को ड्रॉ करेंगे, और स्टेप 3 के अंदर स्टूडेंट ये जो Z1 अपॉन Z2 जो उनकी डिवीजन का आंसर है, और स्टेप 3 के अंदर वो स्टूडेंट हम यहाँ पर करेंगे। 3 स्टेप हम करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट क्योंकि Z1 को हमने ड्रॉ करना है ग्राफ पर, हमें मालूम है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं तो हम अपनी आसानी के लिए उसको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख लेते हैं, ब्रैकेट बनाकर इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट, अब क्योंकि पहली वैल्यू तो सेम ही रहती है, यहाँ पर -4 है तो यहाँ पे स्टूडेंट आ जाएगा -4 और -6 आयोटा। अब यहाँ पर इमेजनरी वैल्यू को लिखना है, लेकिन आयोटा नहीं लिखते, आयोटा के साथ जो वैल्यू है -6 वो स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगी। तो Z1 की जो पॉइंट्स हैं -1, -4, -6 है, x की वैल्यू -4 है, y की वैल्यू -6 है। तो स्टूडेंट सब हम इस ग्राफ पर आते हैं। Z1 हमें स्टूडेंट ड्रॉ करना है, Z1 में x की वैल्यू -4, तो हम x एक्सिस पे देखेंगे स्टूडेंट -4, ये x एक्सिस है, यहाँ पर आएगा स्टूडेंट -4, और y की वैल्यू है -6, तो हम y एक्सिस पे देखेंगे कि y की वैल्यू -6 स्टूडेंट यहाँ पर आ रही है। अब हम एक लाइन ऐसे ऐसे बनाएंगे एक लाइन, और एक ऐसे बनाएंगे जहाँ पर दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर देगी, हम कहेंगे वो Z1 पॉइंट है। तो इस स्टूडेंट हमें स्केल की हेल्प से स्ट्रेट लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने -4 की लाइन को एक्सटेंड किया, और ये -6 की लाइन को एक्सटेंड किया। दोनों लाइन एक दूसरे को जहाँ पर कट करेंगी हम कहेंगे कि ये Z1 है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद स्टेप 2 हमें करना है, Z2 को ड्रॉ करना है। हम अपनी आसानी के लिए क्या करेंगे, वही ब्रैकेट बना के लिखेंगे। अब स्टूडेंट हमें मालूम है पहली वैल्यू तो यहाँ 1 सेम ही आएगी, और इमेजनरी वैल्यू जब हम लिखते हैं तो आयोटा नहीं आता, बल्कि आयोटा के साथ जो वैल्यू है वो आएगा। अब यहाँ पर आयोटा के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो हम क्या लगा लेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर 1, तो यहाँ पर x भी 1 है और y भी 1 है Z2 के लिए। तो हम देखते हैं, ये हमारे पास ग्राफ है, हम देखते हैं x की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पर 1 आ रही है x एक्सिस पे, और y की वैल्यू यहाँ पर 1 आ रही है। यहाँ से स्टूडेंट हम क्या करते हैं, एक लाइन को इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, और यहाँ से इस 1 की लाइन को ड्रॉ करते हैं, जहाँ पर एक दूसरे को स्टूडेंट ये मीट करेंगी, मिलेगी, इंटरसेक्ट करेंगी, काट देंगी, वो हमारा Z2 होगा। स्टूडेंट तो हम एक स्टेप यहाँ पर करना भूल गए कि Z1 जब हमें मिल जाएगा पॉइंट, उसको हम ओरिजिन से इस तरीके से बनाएंगे, और Z2 जब मिल जाएगा उसको भी ओरिजिन पे हम इस तरीके से यहाँ पर मिला देंगे। उसके बाद स्टूडेंट हमें क्या करना है, फाइनली जो स्टेप 3 है स्टूडेंट, स्टेप 3 के अंदर हम ये करेंगे कि जो हमारे पास Z1 अपॉन Z2 का आंसर आया था, Z1 अपॉन Z2 का जो आंसर आया था उसको ड्रॉ करेंगे फाइनली डिवीजन। अब स्टूडेंट हमें मालूम है कि हम इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख लेते हैं हमारी आसानी के लिए। तो पहली वैल्यू तो सेम ही आएगी -5, दूसरी वैल्यू इमेजनरी वो आती है जो आयोटा के साथ लगी होती है, आयोटा के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, क्योंकि आयोटा के साथ माइनस है तो -1 होगा। तो ये x की वैल्यू हो जाएगी, ये y की। तो Z1 अपॉन Z2 इनकी डिवीजन के जो पॉइंट मिले हुए वो मिले हैं -5 और -1। तो x एक्सिस पे हम स्टूडेंट देख लेते हैं -5 स्टूडेंट हमें यहाँ पर मिलेगा। फिर हमें देखना है कि -1 y एक्सिस पे, तो ये y एक्सिस है, यहाँ पर -1 मिलेगा। अब एक लाइन ऐसे एक्सटेंड करते हैं और दूसरी ऐसे, जहाँ पर एक दूसरे को कट कर देंगी हम कहेंगे कि वो जो है Z1 अपॉन Z2 का आंसर है। तो स्टूडेंट ये -1 है, इसकी लाइन को हम इस तरीके से एक्सटेंड कर दें, और ये -5 की लाइन को हम एक्सटेंड कर दें। स्टूडेंट इस पॉइंट पर इन दोनों ने एक दूसरे को कट किया है, मीट किया है, तो हम कहेंगे कि ये किसके पॉइंट है, Z1 अपॉन Z2 का। और लास्ट में वो स्टेप जो हम करते हैं, ये जो पॉइंट मिलेगा इसको ओरिजिन के साथ ज्वाइन कर देंगे। तो स्टूडेंट इस तरीके से जो है वो डिवीजन को शो किया जाता है। 3 स्टेप हैं, याद कर लें। पहला स्टेप Z1 को तो ड्रॉ करना ही करना है आपने, जो गिवन है।
Z2 को भी आपने जो है वो ड्रॉ करना है, लेकिन जो Z1/Z2 डिवीजन करने का कहा था, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको भी ड्रॉ कर दें। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था 11 क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह 1.3 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे।